हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिकोडिंग यूपीएससी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा है, कब पढ़ा है, टाइम कितना था, नोट्स बनाए या ना बनाए, ये सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में टैकल करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट बचता है, कोई इशूज़ है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो सिनेरियो की बात करते हैं। एक वो जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है और वो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकता है। एक वो जो नहीं पढ़ सकता। दोनों लोगों को बता दें कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ा बट वो सिलेक्टेड है, और कई ऐसे लोग भी हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, वो भी सिलेक्टेड है। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ने से हेल्प होती है, आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है, कई एडवांटेज मिलता है एक्चुअली आपको। बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आप बहुत ज़्यादा बरी ना करें। बट अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके अल्टरनेट सोर्स क्या है, या मंथली मैगजीन्स को आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो आप कंसिडर कर लेना। बट अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम बात करेंगे कि एडवांटेज क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने के। सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ इशू। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे जब वहाँ बजट आता है, जब अपना बजट आता है, तो अगर आप बजट को सम अप करोगे मंथली मैगजीन से या ईयरली कंपैरिजन से, तो उसमें 2 या 3 पेज में पूरा बजट सम अप कर दिया जाता है। बट अगर आप उसमें न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होगे तो आपको बजट के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज एडिटोरियल पेज आता ही आता है। तो जब आप वो पढ़े रहोगे तो आपको एक बैकग्राउंड का भी आइडिया रहता है, बजट में क्या क्या चेंजेस हुए वो भी पता रहता है, पोस्ट बजट एनालिसिस क्या है वो भी पता रहेगा। तो जो भी कोई भी इशू हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, कोई भी गवर्नमेंट डेफिसिट का हो, पार्लियामेंट का इशू, कुछ भी हो, तो आपको एक क्रोनोलॉजी पता चलती है। तो उससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाती है। प्लस जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे कम से कम वर्ड्स में अपने आंसर को सम अप करना है, कैसे अच्छी आंसर्स लिखने हैं, स्क्रिप्ट जो हम सेटअप कह सकते हैं वो कैसा हो सकता है, सीक्वेंस क्या हो सकता है पॉइंट का, आंसर राइटिंग का। तो आंसर राइटिंग में हेल्प करता है डेफिनेटली, उससे हमारी बुकअप अच्छी होती है। और जो सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, अगर आप न्यूज़पेपर एक अच्छे रीडर हो गए, आपको हैबिट होगी, तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में आपको इशू नहीं होगा, वो आप जल्दी ही पढ़ के उससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकेंगे। और डेफिनेटली आप प्रीलिम्स के लिए फैक्ट रट सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो हमें मिलता है पर डे के हिसाब से, वो मंथली मैगजीन में कोई भी कोचिंग समअप करती है वो उतना ज़्यादा समअप नहीं कर सकती। अगर आप रेगुलर 50 फैक्ट आ रहे हैं तो मंथली मैगजीन में आपको 10 फैक्ट मिलेंगे, नहीं तो बहुत बल्कि हो जाएंगे। और ये हमेशा प्राइमरी सोर्स जो होता है, जैसे न्यूज़पेपर प्राइमरी सोर्स है, फिर मंथली मैगजीन जो है वो सेकेंडरी सोर्स है। तो प्राइमरी सोर्स हमेशा किसी भी चीज़ के लिए सेकेंडरी सोर्स से बेटर होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये उसके एडवांटेज है और बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, विच वन, टाइम और नोट्स। तो बेसिकली हाउ टू रीड न्यूज़पेपर में आपका ये सब कवर हो जाएगा। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हाउ, आपको सिलेबस से हैंडी होना पड़ेगा, और जो पीवाईक्यू है, प्रीलिम्स प्लस मेंस बोथ पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 से 10 साल के आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। आपको सिलेबस एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी न्यूज़पेपर पढ़ने का पॉइंट है, अदरवाइज न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि ग्लोबलाइजेशन सिलेबस में है, ग्लोबलाइजेशन का कौन सा इशू न्यूज़ में आया है, रीजनलिज्म है, इंटरनल सिक्योरिटी है, कम्युनलिज्म है, हेल्थ है, एजुकेशन है, गवर्नेंस है, इकॉनमी का कौन सा पार्ट सिलेबस में है, कौन सा नहीं है। तो आपको एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि न्यूज़पेपर से हमें कौन सी न्यूज़ पकड़नी है, कौन सी नहीं पकड़नी है। और पीवाईक्यू अगर आपको याद रहेंगे सिलेबस के साथ, तो फिर तो आप ये समझ लो ये गोल्डन किया आपके पास, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू। तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए न्यूज़पेपर बहुत सटीक तरीके से पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में अवॉइड क्या करना है, क्राइम, स्पोर्ट। ऑल्दो यूपीएससी स्पोर्ट पर क्वेश्चन पूछने लगा है, बट इतना बहुत आइडिया होगा तो स्पोर्ट को हमें नहीं टाइम बर्बाद करना है यूपीएससी के लिए। पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स हमें छोड़नी है, लोकल न्यूज़ छोड़नी है, एंटरटेनमेंट, इनको हमें पेपर में एकदम अवॉइड करना है। अगर आपको विद इन 45 मिनट्स और बनार में पेपर कंप्लीट करना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये आपके यूपीएससी का पार्ट नहीं है। जैसे भी हम बात करते हैं, इसमें हम इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। ये आप देख सकते हैं 3 अगस्त का न्यूज़पेपर है, तो ये उसका पहला पेज है। जैसे अगर हम पहले पेज की बात करें तो हियरिंग ऑन चैलेंज ऑफ आर्टिकल 370, ये आपको एक गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से मिल सकता है, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। फीमेल चीता डाइज जो कूनो नेशनल पार्क में है, ये 9th चीता डेथ हुआ, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। बाकी 28% जिस्ट ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड कैस्ट्रॉल, तो ये ऑलरेडी आ चुकी है न्यूज़ है, बाकी आप एक बार देख सकते हैं, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहले पेज पर जैसे हमें ये 3 न्यूज़ मिल गए। सेकंड जो पेज है इंडियन एक्सप्रेस में, वो यूजुअली फर्स्ट पेज का है जो कंटिन्यूशन है वो होता है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। देन फिर आपका द सिटी, लोकल न्यूज़ है, इसको अवॉइड करो, लोकल न्यूज़ अवॉइड करो, लोकल न्यूज़ अवॉइड करो।
पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट के पेज पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ मिल सकते हैं। कौन सा बिल आया है, उसका क्या मैंडेट है, उसके क्या फ्लॉज हैं, उसके क्या प्रॉज हैं, कौन सा, ये सब आपको इस वाले पेज से मिल जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट वाला पेज पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटिक्स वाला है, आप हटा सकते हो। पॉलिटिक्स से आप हटा सकते हो। उसमें भी देखना है कि बेस अगर कोई न्यूज़ ढंग की हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप साइड में कर सकते हो। एक्सप्रेस नेटवर्क, अब जैसे न्यू का केस है ये, तो डेफिनेटली इसमें हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है, कम्युनलिज्म एक फैक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर एक फैक्टर है, इंटरनल सिक्योरिटी एक फैक्टर है। तो आप उस पर्सपेक्टिव से एक आइडिया ले सकते हो, ताकि जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो उसमें एज ए एग्जाम्पल की तरह आप ऐसे कोट कर सको। यहाँ से कई आपको लाइक एथिक्स में आंसर राइटिंग में कई एग्जांपल्स मिल सकते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी की हेल्प की, या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के जो रिलीजियस प्लेस था वहाँ सेल्ट करनी। तो इस तरह के एग्जांपल्स हमें मिल सकते हैं जो हम एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। देन एडिटोरियल पेज, इसको पढ़ना है, बट इसमें भी जो काम का है वो देखना है। जैसे शट डाउन इज़ नो क्योर, ये इंटरनेट शट डाउन के रिगार्डिंग है। तो इंटरनेट शट डाउन एक हॉट टॉपिक है और हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसको पढ़ लेना है। द आइडिया ऑफ इंडिया, ये आप हिस्ट्री के रिगार्डिंग देख सकते हो, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, बट हाँ अगर एक पर्सपेक्टिव आइडिया रहेगा तो आप ऐसे में इसका यूज कर सकते हो। और ये जैसे आप देख सकते हो जो चीता की डेथ हुई है कूनो में, तो उसके रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, कि क्यों इंडिया में सक्सेस नहीं हो रहा है, इतने और क्या क्या वे फॉरवर्ड है, ये आप देख सकते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 3 यहाँ से देख लिए। द आइडिया स्पेस, ये आप देख सकते हो। ये आपका जैसे अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, इवन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें लैंडस्लाइड, वहाँ एक टॉपिक आपको प्रॉपर मिल जाएगा, उसमें आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। तो हमें हर चीज़ को इस हिसाब से ही पढ़ना है फोल्डर पॉइंट में, कि हम उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो इस वाले पेज को हम कंसीडर कर सकते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज मुझे इंडियन एक्सप्रेस का लगता है, और इसमें बैकग्राउंड के साथ चीज़ें दे रखी होती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पेज होता है। इसमें आपको जो भी, अगर आपको सिलेबस का आइडिया रहेगा तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी पेज में आपको सारा नहीं पढ़ना है, जो भी यूपीएससी के रिगार्डिंग होगा, इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल, उसका पढ़ना है। बाकी बिजनेस के रिगार्डिंग हम लोग को उतना, जैसे होम लोन EMI जम्प्स 20% इन 2 years, कोई मतलब नहीं है यूपीएससी के लिए, बेसिकली मतलब नहीं है इसका। वेदांता सेलेस्टिक वर्थ फॉर मैन फॉर डेट रिपेमेंट, इसका भी यूपीएससी के लिए कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, इनमें जो टर्मोलॉजी आ सकती है, टर्मोलॉजी जैसे चाहे वो शेयर सेक्टर की हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की हो, तो वो टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो आप गूगल करके, अगर आपको कोई टर्म्स ऐसा मिलता है, गूगल करके नोट डाउन कर सकते हो। द वर्ल्ड, इसको भी बहुत लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए, जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, IR क्वेश्चन में पूछा जाता है। बट अगर इंडिया के रिगार्डिंग है, इंडिया के रिगार्डिंग है, नेबरिंग कंट्री कैसे हुए, तब आप ज़्यादा फोकस करें, अदरवाइज इसको भी आप पैसिव तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लासिफाइड हमको छोड़ना है, ये सब छोड़ना है, ये सारे पेज छोड़ना है, स्पोर्ट्स छोड़ना है। सो बेसिकली ऑलमोस्ट 26-27 पेज होंगे इंडियन एक्सप्रेस में, और इस पेज में अगर आप इन सबको हटा दोगे तो आपको इफेक्टिवली 6 to 7 पेजेस ही रीड करने हैं। तो इतने पेज आप आराम से 45 मिनट्स या 1 आवर्स में रीड कर सकते हो, बढ़िया टाइम फ्रेम के साथ। तो सबसे पहले तो हमें अवॉइड करनी इन चीज़ों को, कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये जैसा मैंने बताया आपको, तो आप ऐसे अगर पेपर को डिवाइड करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत कम समय में अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे अपनी यूपीएससी के लिए। अब बात करते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, तो वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर कंसीडर कर सकता है। आपको दोनों नहीं पढ़ना है, नहीं आप पहले 2 घंटे द हिंदू पढ़ो, फिर 2 घंटे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है। तो आप दोनों अच्छे पेपर हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें आप हैंडी हो, जो आपको ठीक लगे, आप इन दोनों में से वो पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए जनसत्ता और दैनिक भास्कर। हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ेंगे, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे फ्रेंड हैं और जो हिंदी मीडियम से सिलेक्टेड लोग भी हैं, तो उन्होंने ये 2 न्यूज़पेपर बताए, एक जनसत्ता और दैनिक भास्कर। इन 2 में से आप पढ़ सकते हो। जनसत्ता के एडिटोरियल्स मैंने कुछ देखे, एडिटोरियल्स अच्छे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइम कितना दें। सबसे पहले तो कोई टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कभी न्यूज़पेपर में, जैसे सपोज करो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के टाइम पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। बट अलॉन्ग उसके अलावा आप इंस्टीट्यूट ऑफ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के अलावा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आई गेस 40 to 45 मिनट ऑफ इनफ है। तो कोई टाइम बाउंड नहीं है, बट हाँ ऑन एन एवरेज हम बात करेंगे कि 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, और 1 घंटे से कभी ज़्यादा ना हो। बहुत रेयर केस है बजट के टाइम पर कि 1 घंटे से ज़्यादा चले जाए, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो मैं टाइम बाउंड एग्जैक्टली नहीं है, बट फिर भी 1 घंटे में लिमिट करना है। ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो 40 to 45 मिनट्स। जैसे बजट को हमें डीपली पढ़ना है, कोई बिल आया है तो उसको एक बार कंसर्न देखना है। अब रशिया यूक्रेन 1 साल से चल रहा है, और यूपीएससी मुझे नहीं लगता कि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया की भूमिका पूछ सकता है। तो इन अगर ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, टॉपिक आ रहा है, तो बस पैसिव तरीके से पढ़ के छोड़ सकते हैं,
बेसिकली टाइम बचाना, तो 1 घंटे से टाइम नहीं देना है ज़्यादा। अब बात करेंगे नोट्स बनाने की नहीं बनाना। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ कोई नोट्स मत बनाएं, एडवाइस माने, अदरवाइज़ आप 3 से 4 घंटे केवल न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में निकाल देंगे। क्योंकि जब आप बिगिनर होते हैं आपको सिलेबस का उतना आइडिया नहीं है, आपको PYQ का आइडिया नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि UPSC क्या पूछता है, आप सब कुछ पढ़ोगे तो आप पेपर पढ़ने में ही 2 से 3 घंटे लगाओगे, फिर आप जब नोट्स बनाओगे तो पूरा पेपर आप कॉपी कर दोगे। तो जब आप बिगिनर हो तो नोट्स बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। आप न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़े जैसे हमारे एल्डर्स पढ़ते हैं घर पे, जैसे पापा हैं, दादाजी, उनको कोई एग्जाम नहीं देना है बट वो पर डे न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो वो लाइक उनने हेडिंग्स देख ली, सब हेडिंग्स देख ली, जो उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट लगा थोड़ा अंदर का देख लिया, ठीक है। और लोड लेके नहीं पढ़ना है, प्रेशराइज वे में नहीं पढ़ना है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, GST का पढ़ा है, वो मुझे याद हो ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप छोड़ दो, सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाएगा, एग्जाम में आएगा, क्लिक करेगा। तो अभी आप जब बिगिनर हो तो बस आप न्यूज़पेपर जैसे पापा पढ़ते हैं वैसे पढ़ के छोड़ सकते हो, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। जब आप एक बार सिलेबस के लिए हैंडी हो जाओगे, PYQ आपको याद हो जाएंगे, देन आप नोट्स कंपाइल करने की कोशिश करना, और जो भी नोट्स बनाना अब वो पेपर वाइज बनाना, GS1, GS2, GS3, GS4 मेरे अकॉर्डिंग आप पेपर वाइज बनाना। जो भी टॉपिक जिसमें 2-2, 4-4 पॉइंट ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना। गवर्नेंस के रिगार्डिंग है, जैसे सपोज करो MG नरेगा पे कोई आर्टिकल आया तो MG नरेगा के रिगार्डिंग आपको जितने भी फैक्ट मिले या जो भी उसमें इशूज़ मिले, कोई केस हिस्ट्री मिले, वो GS पेपर 2 में गवर्नेंस में आपने डाल दिया। तो ऐसे आप नोट्स बनाएं। और जब आप नोट्स बनाना शुरू कर दें, जब आप थोड़ा सिलेबस के लिए हैंडी हो जाए, फिर आपको टाइम लिमिट फॉलो करनी है कि आप 1 घंटे से ज़्यादा ना कर दें। क्योंकि अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा जाएंगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं बचेगा। आप 2 से 3 घंटा न्यूज़पेपर को नहीं अफोर्ड कर सकते UPSC की प्रिपरेशन में, क्योंकि करंट का एक रोल है बट लिमिटेड है। बेसिक पर ज़्यादा टाइम देना है तो न्यूज़पेपर को यहाँ से आप टाइम लिमिट के साथ पढ़ेंगे। और सिलेबस एंड PYQ आर द फंडामेंटल्स। सो सिलेबस और PYQ तो आप ये समझ लो कि आपको बिल्कुल सोते हुए भी याद होना चाहिए टू वेरीफाई। तो आप न्यूज़पेपर बहुत इफेक्टिवली पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इसके बाद भी अगर न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है या किसी और भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है कि टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, कैसे पढ़ा, तो आप एक बार ये वीडियो फिर से देखें, जैसे इंडियन एक्सप्रेस को डेमो दिखाया गया है, आप लोग देखें और इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।